हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नो कांटेक्ट हो, थर्ड पार्टी हो, या आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते हो, पहले बात होती थी अब नहीं होती, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में आपके पार्टनर आपके पीछे पागल हो जाएंगे, वो आपके दीवाने हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही टॉपिक पे बात करेंगे। यही आपको ध्यान से सुनना है। एक बार में नहीं समझ में आता है, अगेन दोबारा चलाएं, दोबारा सुने, पेन पेपर लेके बैठे, नोट्स बनाएं। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए थे कार्ल जंग। कार्ल जंग ने कहा है कि आपके जो पार्टनर होते हैं ना, वो आप ही का मिरर इमेज होते हैं। यानी कि आप जो है ना, वही आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। आपके पार्टनर आपको बताते हैं कि आप ये चीज गलत कर रहे हैं या आपको इस चीज को सुधारने की जरूरत है। जैसे सपोज कीजिए, आप अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, आप खुद को इग्नोर करते हैं, तो आपके पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। आपके पार्टनर का और आपका रिलेशनशिप जो होता है ना, वो कार्मिक होता है कि आपको कर्म मिलता है सुधारने के लिए, खुद पे काम करने के लिए। आप जो होते हैं वही आपके पार्टनर आपको प्रोजेक्ट करके देंगे। यानी कि जो इमेज आप इस मशीन में डालेंगे, रिलेशनशिप की मशीन में, वही आपको सामने दिखेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप खुद की बातें ही नहीं सुनते हैं। आप खुद से क्या बात कर रहे हैं, खुद से क्या दिन भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, वो सब आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको सुनना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीजें काम करती है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, मींस आपने अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया है। आपके पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए हैं, मींस आप खुद को वैल्यू नहीं करते हैं। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जीरो है, बिल्कुल जीरो है। आप खुद की सेल्फ वर्थ जानते ही नहीं हैं। तो आपके जब आप खुद की वर्थ नहीं जानते और आप पार्टनर को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो आपके पार्टनर कहीं और चल जाते हैं, क्योंकि वो तीसरे आदमी का सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है। ठीक है, तो करना क्या है, बात समझ में आ गई है कि ऐसे हो रहा है। अब करना क्या है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक धागा है, एक कोड है, जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसको आज अभी इसी वक्त से कट कर दीजिए। कट कर दीजिए मीन्स कट कर दीजिए। अब डिसाइड कर लीजिए कि आज से मैं एनर्जी फ्लो करना बंद कर देती हूँ या कर देता हूँ। और जो धागा कट गया है, जिसका सिरा है, उसको उठा के खुद में प्लग कर लीजिए। यानी कि जो एनर्जी बाहर फ्लो हो रही थी, वो एनर्जी आपने खुद को दे ली है, खुद में प्लग कर ली है, खुद पे ध्यान देना है। अब आप क्या करेंगे, पार्टनर को चेस करना बंद करना पड़ेगा। चेस करना कैसे बंद करेंगे, उनको सोशल मीडिया पर चेस नहीं करना है, व्हाट्सएप पे चेस नहीं करना है, ट्रू कॉलर पर नहीं चेस करना है, कहीं नहीं करना है। पार्टनर को अपनी लाइफ जीने देना है, आपको बस एनर्जी कट कर लेनी है। मैं समझती हूँ आपसे नहीं होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, पर स्ट्रांग रहना है और डिसाइड करना है कि खुद पे ध्यान देना है। मुझे खुद की एनर्जी सही करनी है, क्योंकि जब आप हील होंगे ना, जब आप खुद की हीलिंग कर लेंगे, खुद पे फोकस करने लग जाएंगे, सारी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। आपका पार्टनर तो कितना पागल हो जाएगा आपके पीछे कि आप सोच भी नहीं सकते। पार्टनर क्योंकि वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं हमारे साथ। तो जब हम खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर का फोकस आप पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये चीजें इसलिए नहीं करनी है कि आपके पार्टनर का फोकस आप पे आ जाए। ठीक है, हमको ये चीजें इसलिए करनी है क्योंकि हमारी लाइफ बेटर हो सके। जब पार्टनर वापस आ जाए, तो भी हमको ये प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है, क्योंकि हमको पार्टनर को वापस भेजना नहीं है, हमको पार्टनर को हमेशा हमारे पास रखना है। तो ये चीजें करते रहना है, खुद पे ध्यान देना है। और जब आप पर्टिकुलरली कुछ टाइम तक इस चीजों में रहेंगे, करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये आपका नेचर बन जाएगा। और जब आपका नेचर बन जाएगा, तो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी। आसपास की हर चीजें आपके फेवर में काम करेगी, यूनिवर्स आपके लिए काम करने लग जाएगा। पर्वत, पहाड़, पठार जो हिलाना होगा यूनिवर्स को आपकी विश पूरी करने के लिए, सब कुछ करेंगे। किसी का मन बदलना है, किसी की कोई चीज करनी है, कुछ भी मैनिफेस्ट करनी है, पैसा, रिलेशनशिप, या फिर कुछ भी, एनीथिंग, सब
कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ होने लग जाएगा जब आप ये एनर्जी का फ्लो बाहर होने की जगह खुद में कर लेंगे, खुद के अंदर कर लेंगे। जो भी गलत लोग हैं जो आपको रोकते हैं, टोकते हैं, मीन्स कि आपको लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते या ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, एनीथिंग, कोई भी कुछ भी बोलता है आके। आई नो बहुत सारे लोगों का ओपिनियन होता है कि आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ खुद की सुननी है। खुद की एनर्जी खुद में वापस लानी है और खुद पे काम करना है, खुद की हीलिंग करनी है। के लिए सबसे बेस्ट टूल होता है होओपोनोपोनो प्रेयर। रोज बैठ जाइए 5 से 10 मिनट होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। हो सकता है आपको शुरुआत में रोना आए, क्योंकि मेरे जितने क्लाइंट्स हैं या जितने लोगों को मैं होओपोनोपोनो प्रेयर की हीलिंग करवाती हूँ वो सब रोते हैं, उनको सबको रोना आता है, लेकिन रोना थोड़े टाइम बाद बंद हो जाता है और उनकी हीलिंग शुरू हो जाती है। उनकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, वो ब्यूटीफुल दिखने लग जाते हैं, उनकी स्किन ग्लो करती है, उनके हेयर टेक्सचर अच्छा हो जाता है ना। उनकी डिजीज कोई होती है तो वो क्योर होने लग जाती है। हीलिंग में इतना पावर होता है। फिर जब उनके जो रिलेशनशिप की वजह से ही बेसिकली लोग आते हैं, तो उनकी रिलेशनशिप जो खराब हो चुकी होती है वो भी ठीक होने लग जाती है, उनका पार्टनर उनके पीछे आ जाता है। लेकिन उसी वक्त हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत होती है खुद पे, क्योंकि जब हमने उससे वो एनर्जी का फ्लो काटा तो वो तड़पड़ा गया, ठीक है। अब उसको चाहिए एनर्जी, वो आपके पास लेने आएगा। वैसे ही जैसे ही फिर आप अपना ये स्विच यहाँ से हटा के उसमें जोड़ देंगे तो फिर आप खाली हो जाएंगे और वो उधर फ्लो होने लग जाएगा, फिर वो वापस वैसी ही चीजें होने लग जाएगी। तो वो कभी भी ये स्विच जब काटा है और वापस लगाया है, ये वापस नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा यही रहना चाहिए, ठीक है। खुद पे ध्यान देना है और चेजिंग की एनर्जी में कभी नहीं आना है, क्योंकि लाइफ में जब जब आप किसी भी चीज को चेज करेंगे ना, वो आपसे आगे जाएगी। चेजिंग की एनर्जी ही ऐसी है कि आप भाग रहे हैं, वो एक पुश देती है आगे, चीजों को आगे बढ़ाती जाती है। तो जैसे ही आप किसी चीज के पीछे भागेंगे वो और आगे जाएगी, वो और आगे जाएगी। आप पूरे दिल से चाहेंगे, पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, वो आगे जाएगी। जैसे ही आप छोड़ देते हैं वो सामने आ जाती है। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कई बार आप बहुत सारी चीजें ऐसे सर्च कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, कोई चीज नहीं मिल रही होती, सोचते हैं यहीं तो रखी थी, यहीं तो रखी थी, यहीं तो रखी थी। फिर जैसे ही आप सोचते हैं मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, वैसे वो सामने ही दिख जाती है। होता है ना आपके साथ ऐसा? तो वो यही है, वो प्रूफ है। लाइफ हमको पॉइंट टू पॉइंट प्रूफ दे रही होती है कि लाइफ में ऐसे काम करती हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चेज नहीं करना है पार्टनर को, पार्टनर का जो कार्मिक कोड है वो कट करके खुद में जोड़ लेना है, सो दैट हम हमारा लेसन सीखें और अपने पे काम करें, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं इस धरती पे अपनी ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। जब हम अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, अपनी हैप्पीनेस किसी और को दे देते हैं, तो हमारा जो कार्मिक बैगेज है ना वो बढ़ने लग जाता है, उसको हमको कम करना है। हमारी हैप्पीनेस की चाबी हमको किसी और को नहीं देनी है, खुद में रखनी है, खुद का सुकून खुद के पास, ठीक है। ये सेल्फ सेंटर होने वाली बात नहीं है, ये बात है कि हम कैसे ज्यादा अलाइनमेंट में रह सकते हैं यूनिवर्स के साथ, सो दैट हम चीजों को फास्ट मैनिफेस्ट कर पाए, ठीक है। तो आज के बाद आपको क्या करना है कि कोड को कट करना है, खुद पे ध्यान देना है, होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है, फिर पकड़नी है सिर्फ एक अफर्मेशन जो भी आपको अच्छी लगे आपके पार्टनर से रिलेटेड। लाइक आप दोनों का रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हो जाए तो आप अफर्मेशन यूज करेंगे कि हमारा रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, बहुत मैजिकल है। दूसरा, अगर आपके पार्टनर आप पर ध्यान नहीं देते तो आपको अफर्मेशन चूज करनी है कि मेरे पार्टनर मेरे लिए ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेशन जब आएगा तो ऑब्सेशन तो आप जानते हैं कि पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में चीजें करता है, आपके साथ रहने के लिए तड़पता है, आपसे बात करने के लिए तड़पता है, तो सिर्फ एक ही अफर्मेशन काम कर जाएगी। लेकिन सबसे पहले खुद की हीलिंग, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुनते तो हर अफर्मेशन यूज देनी है कि मेरे पार्टनर मेरी हर बात सुनते हैं, हर बात को मेरी प्रायोरिटी देते हैं और मुझे ट्रांसपेरेंट रहते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो इस तरीके से अफर्मेशंस को यूज करना है, हीलिंग के साथ कोड कट करना है और खुद में समाना है। वो जो प्लग हमने उनको दिया है वो निकाल के खुद में लगाना है, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो में बताई सारी चीजें फॉलो कर लेंगे, थोड़ा टफ लगेगा आपको क्योंकि हमारी आदत होती है, प्यार है ना, लेकिन हमको खुद में सीमित करना है और चीजें हील करनी है हमको हमेशा के लिए, तो हमको करना होगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।